हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी से जुड़े हुए एक ऐसे बैंक की जिसके ऊपर ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई न्यूज आती है और एक रेंज के अंदर स्टॉक जो है बना हुआ है। अब किस लेवल के ऊपर से खरीदना चाहिए, पहले भी हमने वीडियोस काफ़ी बनाए हैं और उस लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। बात कर रहे हैं हम येस बैंक की। येस बैंक के ऊपर जिस न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे के लेवल से ऊपर गया था, अब वही न्यूज़ जो है उसके लिए थोड़ी सी बैड इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आ रहा है और सेकंड जो है बैंक निफ्टी भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बात करते हैं हम येस बैंक की। येस बैंक के ऊपर क्या न्यूज है, क्या टारगेट्स हैं, किस प्राइस के ऊपर से खरीदना चाहिए ताकि रिस्क कम हो जाए और रिवार्ड्स अच्छे बन जाएं। क्योंकि हमें जो शेयर है एक ऐसे सेक्टर से ही खरीदना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए जो सेक्टर हो, ग्रोइंग हो। तो बैंक निफ्टी जो बैंकिंग सेक्टर है इससे अच्छा जो सेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक जीडीपी सभी से ये बिलोंग करता है। और सेकंड जो येस बैंक है, येस बैंक के फंडामेंटल्स बिल्कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रहे हैं। मैनेजमेंट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, मीडिया में आके हर चीज़ जो है इनके जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो बताती है। तो थोड़ा प्रेशर में जरूर है। मैनेजमेंट अपनी तरफ से हर जो पॉसिबल चीज़ें हैं एनपीए से रिलेटेड वो बिल्कुल कर रही है। तो देखते हैं किस लेवल के ऊपर ये शेयर है और कहाँ पर हमें खरीदना चाहिए। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है 34,784, इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो आप देखेंगे 34,626, 2.45% की गिरावट के साथ ये काम कर रहा है। आज की जो रेंज है आप देख सकते हैं 34,619 और बिल्कुल उसके लो लेवल के आसपास ये काम कर रहा है 34,626। और जो डे रेंज है 35,544 का जो एक हाई था बनाया था। और 52 वीक रेंज आप देखेंगे बैंक निफ्टी की जो 16,116 के आसपास की है लो, और वहां से अगर देखें आप तो डबल होता हुआ बैंक निफ्टी डबल से भी ज़्यादा पर काम कर रहा है। और जो हाई है 37,708, वहां से एक अच्छी करेक्शन ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट के आसपास की करेक्शन ये दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर बात करें येस बैंक की, येस बैंक को भी हम एक रिफ्रेश कर लेते हैं तो 15 रुपये 55 पैसे के आसपास 11 बजे आप देख सकते हैं 15 मार्च को जो प्रीवियस क्लोज था 15 रुपये 90 पैसे के आसपास का था इसका। और ओपन आज होता है 15 रुपये 70 पैसे, हाई लगाता है 15 रुपये 75 पैसे का, और जो लो है वो है 15 रुपये 45 पैसे के आसपास का। और 15 रुपये 50 पैसे के आसपास अभी भी ये जो स्टॉक है काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है 2.52% की गिरावट के साथ। इसके बाद देखेंगे येस बैंक पे लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हैं 15 रुपये 50 पैसे के ऊपर जो है इस टाइम बिड डली हुई है और ऑफर जो है 15 रुपये 55 पैसे के आसपास की है। 1,77,00,000 जो है बाइंग साइड में है, बट सेलिंग साइड में देखेंगे तो 2,52,00,000 के आसपास है। और जो अगर आप देखें एवरेज प्राइस जो निकल कर आता है आज का 15 रुपये 57 पैसे का निकल कर आ रहा है और 15 रुपये 55 पैसे 50 पैसे के आसपास ये स्टॉक जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। लो देखेंगे 15 रुपये 45 पैसे का है और उसके आसपास ही बिल्कुल ये काम कर रहा है। तो येस बैंक का जैसे मैंने आपको बताया तो 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम है वो 9 करोड़ 25 लाख के आसपास के हैं, जबकि अभी ये जो काम कर रहा है 4 करोड़ के ऊपर जो वॉल्यूम्स अभी इसके अंदर हो चुके हैं 11 बजे के आसपास। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 करोड़ 25 लाख के आसपास वॉल्यूम ये दिखा चुका है। अगर इसके बाद देखें ये न्यूज़ कुछ दिन पहले आई थी कि ARC ये बना रहे हैं अपना जो है येस बैंक का, और यहाँ से स्टॉक जो है थोड़ा सा रनअप लेता हुआ भी नजर आया था। तो अब जो न्यूज आ रही है RBI रिजेक्ट्स येस बैंक्स ARC प्रपोजल सिटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है रिपोर्ट्स के थ्रू है कि जो सितंबर जो लास्ट ईयर में येस बैंक ने एक प्रपोजल दिया था RBI को अप्रूवल के लिए कि ये ARC एक लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसके अंदर बैड लोन जो है 50,000 के आसपास के उसे कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके अंदर जो ओवरसीज कुछ एजेंसीज थी, जो कंपनीज थी, वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड थी और ये था कि अप्रूवल मिलते ही इसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा विद इन 6 मंथ। यहाँ से जो है क्योंकि NPA किसी भी बैंक के लिए काफ़ी मेन होते हैं और NPA का अगर वो सोल्यूशन ढूंढती ही है मैनेजमेंट और उस पर काम करती है तो बिल्कुल वो स्टॉक जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। बट यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा झटका लगता हुआ येस बैंक को नजर आ रहा है जो कि RBI ने रिजेक्ट किया है। तो पूरी न्यूज़ क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं येस बैंक को RBI को से मिला झटका, ARC सेटअप करने का प्रस्ताव हुआ खारिज। तो सितंबर में ये प्रस्ताव दिया गया था। RBI ने पब्लिक सेक्टर के येस बैंक के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें बैंक ने बैड लोन की समस्या को दूर करने के लिए एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ARC स्थापित करने की बात कही थी। तो आप देख सकते हैं बैड लोन की समस्या को दूर करने के लिए चीज की गई थी बट उसको RBI ने रिजेक्ट कर दिया है। मिंट ने इस मामले से जुड़े 2 लोगों के हवाले से ये जानकारी दी है। पिछले सितंबर में येस बैंक ने RBI
से ARC लॉन्च करने की मंजूरी मांगी थी और उम्मीद थी कि मंजूरी मिलने के 6 महीने के भीतर इसे चालू कर दिया जाएगा। और इस न्यूज़ के ऊपर पूरा का पूरा, क्योंकि जो प्रशांत कुमार हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO येस बैंक के, उन्होंने 10 फरवरी को राइटर से बात करते हुए एक इंटरव्यू में पूरी जानकारी दी थी और वहीं से स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा रनअप लिया था। बैंक ARC को लगभग 50,000 करोड़ के बैड लोन को ट्रांसफर करने की उम्मीद लगा रहा था। कई विदेशी निवेशक ने ARC में निवेश करने की इच्छा जताई थी। इसमें बैंक 1,000 करोड़ का कैपिटल लगाने की उम्मीद कर रहा था, जबकि विदेशी निवेशक 2,500 करोड़ की पूंजी लगाने वाले थे। तो एक अच्छा प्रपोजल था, दिया गया था। अब उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है, उसका ये कहना है येस बैंक की तरफ से दिए गए लोन में सबसे ज्यादा गंभीर मामले एसएल, वीडियोकॉन, HDIL और DHFL के हैं, जिन्हें धोखाधड़ी के मामले घोषित कर दिया गया और सभी के ऊपर ऑलमोस्ट आप देखेंगे केसेस चल रहे हैं। वीडियोकॉन का आपको पता है ICICI से रिलेटेड है, HDIL का भी आपको सबको पता है और DHFL के जो केसेस चल रहे हैं वो भी पता है। तो सब धोखाधड़ी के मामले हैं। परिणाम स्वरूप इस अकाउंट ARC में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है और ये स्थिति को हल करने में बहुत प्रभावी नहीं होगा, जिसका बैंक वर्तमान में सामना कर रहा है। तो RBI की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो मामले चल रहे हैं वो क्रिमिनल केस हैं, धोखाधड़ी के केस हैं और इनको ARC बनाकर उसके अंदर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है और इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। हालांकि येस बैंक के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से अभी इंकार किया है। 31 दिसंबर को येस बैंक ने कुल संपत्ति का 15.36% बैड लोन के रूप में घोषित किया था। आप देख सकते हैं 31 दिसंबर को जो रिजल्ट्स आए थे उसके अंदर से 15.36% जो थे बैड लोन के अंदर घोषित किए गए थे। संपत्ति के वर्गीकरण पर शीर्ष अदालत जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लिया है कि बिना संकलन अगर किए तो NPA जो है 20% होता है, जिसकी वजह से जितने भी ब्रोकरेज हाउस थे जब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एसेट क्वालिटी और NPA के ऊपर ही सारी की सारी ऑब्जेक्शन लगाई थी और जो टारगेट्स दिए थे वो नीचे के दिए थे। तो आप देख सकते हैं जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उससे पहले जो स्टॉक था 17 रुपए के लेवल को होल्ड किए हुए था और जैसे ही वो रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उसके अंदर दो चीजें थी। एक तो फंड रेज की बात थी 10,000 करोड़ की, जिसके ऊपर अब मंजूरी मिल चुकी है और फंड रेज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा उसके ऊपर आने वाले टाइम में पता चलेगा। और सेकंड था जो NPA थे 15.36 और SBI जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कंसिडर करें तो 20% होता है। यहाँ से जो ब्रोकरेज हाउस की नेगेटिव पूरी की पूरी जो थे टारगेट्स जो 14 के, 13 के, 11 के और अलारा कैपिटल ने 6 के कैपिटल जो टारगेट्स दिए थे, वहां से स्टॉक जो है 17 को ब्रेक करता हुआ 15 को टच किया था। आप देख सकते हैं बैंक ने 31 दिसंबर तक 8,062 करोड़ के कर्ज के लिए ऋण पुनर्दखल की शुरू की है, लेकिन इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है और 6 महीने का टाइम इसके अंदर दिया गया है। रिटेल रिकास्ट करने के लिए 3 महीने का और कॉर्पोरेट लोन को 6 महीने का टाइम दिया गया। तो ये काफी बड़ी न्यूज है। इसके बाद अगर आप देखें, अगर चार्ट के ऊपर देखें, देखिए येस बैंक के फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट काम कर रही है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, कासा से रिलेटेड हो, रिटेल बुक से हो, सेल्स फोर्स से टाई अप करना हो, कैंपेनिंग स्टार्ट करनी हो, प्रोसेसेस को इजी करना हो, PNB हाउसिंग से उसे टाई अप करना हो, सभी चीजें बैंक की मैनेजमेंट कर रही है और एक इमेज अच्छी बनाई जा रही है, फंडामेंटल अच्छे बनाए जा रहे हैं। बट किस प्राइस के ऊपर लेना है, टेक्निकल भी काफी मैटर करते हैं। तो आप देखेंगे मूविंग एवरेज शो कर रही है कि यहाँ पर कुछ प्रेशर बैंक के ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है नियर टर्म में और उस लेवल के ऊपर ही खरीदना चाहिए। तो सेल करने की सलाह भी दी गई है, स्ट्रॉन्ग सेल करने की सलाह दी गई है कि यहां से ये स्टॉक जो है नीचे फिसलता हुआ नजर आ सकता है धीरे धीरे। तो 14 सेल है, 1 न्यूट्रल है और 0 बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। जो लोग मूविंग एवरेज को जानते हैं तो 14 सेल का मतलब है कुछ डाउन प्रेशर इसके अंदर बनता हुआ नजर आएगा। ऑसिलेटर्स जो है 2 सेल है, 9 न्यूट्रल है, यहाँ पर भी 0 बाय है और यहाँ पर भी 0 बाय है, कोई भी बाय की तरफ इंडिकेट अभी नहीं कर रहा है। अगर 26 आप इंडिकेटर्स को आप मिलाएंगे तो 16 सेल है, 10 न्यूट्रल है और 0 बाय है। तो यहाँ पर देखेंगे सेल जो है किया जा रहा है कि कोई भी डाउन साइड इसके अंदर मिलती है तो डाउन पे ही इसे बाय करना चाहिए, अभी लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें जो एवरेज ब्रोकरेज टारगेट्स हैं वो जो दिए गए हैं, एवरेज ब्रोकरेज टारगेट्स वो 13 रुपए के दिए गए हैं। सभी का अगर एवरेज निकाल के देखा जाए तो 13 रुपए के एवरेज ब्रोकरेज टारगेट्स हैं और यहाँ से जो डाउन साइड बनती है वो ऑलमोस्ट 16-17% के आसपास की निकल कर आती है। अगर आप देखेंगे येस बैंक का जो 15 से 17 के बीच में ये स्टॉक जो है घूमता हुआ नजर आ रहा है और किस लेवल के ऊपर नजर रखनी चाहिए उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अगर आप देखेंगे डे फ्रेम के ऊपर, अगर डे फ्रेम के ऊपर आप देखें, सबसे पहला जो लेवल है आपको जो नजर रखनी है, पिछले यहाँ से जो रिजल्ट्स थे
जो 17 रुपए का लेवल आप देख सकते हैं, इस लेवल को इसने होल्ड किया हुआ था यहाँ पर 17 रुपए के लेवल को। इस कैंडल के साथ जब इसने इसको ब्रेक किया था तब ये जो स्टॉक है इस रेंज के अंदर ही बना हुआ, 15 और 17 के बीच में बना हुआ है। पहले जो स्टॉक था 17 और 18.5 के बीच में बना हुआ था। यहाँ पर जल्ट्स और ब्रोकरेज की वजह से, जो ब्रोकरेज हाउस की नेगेटिव टारगेट से सेंटीमेंट को ब्रेक किया फंड रेजिंग की वजह से, तो अब जो स्टॉक है 15 और 17 के बीच में बना हुआ है। 15 को सिर्फ 2 दिन टच किया है, बट 15 रुपये 55 पैसे और 17 रुपये ऊपर हायर साइड में 16 रुपये 90 पैसे को ही टच कर रहा है, और इसके बीच में ही ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये 15 रुपये 55 पैसे को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये आपको 15 रुपये और 14 रुपये 90 पैसे के जो है लेवल्स फिर से दिखा सकता है, जो यहाँ पर ये आया था। और अगर ये 15 रुपये या 14 रुपये 90 के पैसे के टारगेट जो लेवल्स हैं उसको भी ब्रेक करता है, तो फिर ये स्टॉक जो है काफ़ी विरिश मोड में जाता हुआ नजर आएगा, जो कि आपको 13 रुपये 70 पैसे के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है, ये थे हमारे नीचे के लेवल्स। जो सपोर्ट है आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पहला सपोर्ट ने लगा रखा है इस लाइन, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेड लाइन है यहाँ पर स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था, देख सकते हैं 15 रुपये 50 पैसे के ऊपर। और अगेन ये जो स्टॉक है 15 रुपये 55 पैसे के आसपास काम कर रहा है। अगर ये 15 रुपये 55 पैसे को ब्रेक करता है और नीचे क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको 14 रुपये 90 पैसे 15 रुपये दिखा सकता है। बट अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर का लेवल हमने इस जो कैंडल है इसके ऊपर लगा रखा है 17 रुपये 45 पैसे के ऊपर। अगर ये क्लोजिंग देता है, अभी जो रिसेंट के बने हैं 16 रुपये 90 पैसे, इसने 2 बार टच किया है बट इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो 16 रुपये 90 पैसे और देन 17 रुपये 45 पैसे का जो बीच का जोन है इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के लेवल्स पे बनता हुआ नजर आएगा। बट रिसेंट में जो भी न्यूज इसके ऊपर आई है उसका स्टॉक के ऊपर कोई भी इफेक्ट ज्यादा नजर नहीं आया है, तो एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर ही ये स्टॉक जो है अभी नजर आ रहा है और एक नैरो रेंज के अंदर है। अगर नीचे का लेवल देखें तो 15 रुपये 50 पैसे और ऊपर का लेवल 16 रुपये 90 पैसे, यानी 1-1.5 रुपये की मूवमेंट इसके अंदर है। तो इस लेवल्स के ऊपर आपको बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। और शेयर को बाइंग जोन के आसपास ही हमने पहले भी बताया था कि बाइंग जोन के आसपास ही आप इसे कंसीडर कीजिए, बाय कीजिए, ताकि लो साइड जो रिस्क है कम हो और ऊपर के टारगेट्स आपको अच्छे मिले। अगर वो नीचे सपोर्ट के आसपास आप इसे खरीदते हैं और अगर रेजिस्टेंस तक भी जाता है तब भी आपको ये जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है फिर तो ये काफ़ी स्टॉक ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। बट अभी जो है सपोर्ट के आसपास है तो सपोर्ट पे ही आप इसे नजर रखिए। पहला लेवल जो मैंने बताया 15 रुपये 55 पैसे और सेकंड जो है 15 रुपये और 14 रुपये 90 पैसे। अगर 15 रुपये 55 पैसे के नीचे क्लोजिंग देता है तो बिल्कुल नीचे फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और इस टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, बट बाय ऑन डिप की पॉलिसी इसके अंदर अपनानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।